हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं मानव रोग। दोस्तों, मानव रोग पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा कि आने वाले समय में एमपी पुलिस, पटवारी, ITI TO, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स आने वाली है, जिनकी तैयारी के लिए मैं बहुत ही अच्छा बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। और मेरी प्लेलिस्ट के ये अंतिम चल रही है बायोलॉजी की। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसीलिए बाजू वाले घंटी बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे दोस्तों मानव रोग के बारे में। दोस्तों, मानव रोग इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मनुष्य में कई प्रकार के शारीरिक अभाव, मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के शारीरिक अक्षमताओं व अभावों को मानव रोगों से रूप में हम जानते हैं। तो मानव रोग जो होते हैं वो कई प्रकार के जीवों के कारण होते हैं, जैसे कि परजीवी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं दोस्तों, जो मनुष्य में कई प्रकार की अक्षमताओं और अभावों को उत्पन्न करते हैं। और मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाली ऐसी अभावों को या अक्षमताओं को ही मानव रोग के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण मानव रोगों और वनडे एग्जाम में सिंपली पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है? परजीवी, कवक, विषाणु, जीवाणु। तो दोस्तों, इनमें आपको यह पहचानना होता है कि मलेरिया रोग जो है वो परजीवी के कारण होता है। यानी कि किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है। तो किस परजीवी के कारण होता है, यह भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो बारी बारी से पूरी टेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना है आपको दोस्तों पूरी टेबल को। सबसे पहले मैं बताऊंगा मलेरिया के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा कि ना सर्दी हुई ना खांसी हुई, क्या हुआ? तो मलेरिया हुआ। तो दोस्तों, मलेरिया एक बहुत ही घातक रोग होता है। मलेरिया एक ऐसा घातक रोग होता है जिसमें हमारे शरीर के प्रभावित अंग होते हैं तिल्ली और RBC, यानी कि हमारे शरीर में तिल अचानक से उभरने लगते हैं और हमारी RBC जो है वो घट जाती है। और साथ ही साथ हमें ठंड के साथ तेज बुखार आ जाता है। तो दोस्तों, मलेरिया जो है भारत में 40% से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा सर्वाधिक मलेरिया जो है दोस्तों बरसात के दिनों में लोगों को होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में गंदगी के कारण मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, उसमें जो मादा मच्छर होती है उसे अपने बच्चों के और अपने अंडों के परिपोषण के लिए मनुष्य के खून की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण जो मच्छर होते हैं दोस्तों वो मनुष्य के शरीर की गर्मी से अंधेरे में भी आपको खोज लेते हैं और फिर आपके शरीर में अपने 22 विष दंतों की सहायता से, विष दंत नहीं होते दोस्तों, उनके 22 दांत होते हैं। जीके की बुक में मैंने पढ़ा था, आप लोग भी इसे गूगल पे सर्च मार सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें 22 प्रकार के दांत होते हैं जिनसे वो आपके ब्लड को चूस लेते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर। और फिर क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को मलेरिया है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी ऐसे करके फैलता जाता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है दोस्तों, ये मलेरिया का वाहक होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है दोस्तों। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसका लक्षण होता है ठंड के साथ बुखार और इससे प्रभावित अंग होता है RBC और तिल्ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे रोग के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दूसरा रोग होता है पायरिया। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के मसूड़ों में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, मसूड़ों में होता है पायरिया, यानी कि आप ब्रश करेंगे तो आपके दांतों से ब्लड निकलने लगता है। तो दोस्तों, मसूड़ों से अगर आपके ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको पायरिया हो गया है। तो दोस्तों, पायरिया का बहुत ही सीधा और सिंपल इलाज है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन गांव के नीम हकीम लोग बोलते हैं दोस्तों कि नीम की लकड़ी से मुंह धोने से पायरिया नहीं होता।
तो दोस्तों इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं गांव के लोग नुस्खे के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पायरिया रोग जो है ये मसूड़ों में पाया जाता है। इसका कारक होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। इसका कारक होता है दोस्तों एंटी अमीबा जिंजीवेलिस और इसका लक्षण होता है मसूड़ों से रक्त का निकलना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी मतलब कि जो मरीज होता है दोस्तों उसे बहुत नींद आती है, बुखार के साथ सोने की बीमारी हो जाती है, यानी कि उससे उसका प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क। तो जब मस्तिष्क हमारा अच्छे से काम नहीं करता है तो हम लोग नींद बहुत मारते हैं। तो इसका कारक होता है दोस्तों परजीवी। क्या होता है कारक? परजीवी। और सोने की बीमारी का जो कारक परजीवी होता है उसका नाम होता है दोस्तों ट्रिपेनोसोमा। और इसके कारक, इसका जो वाहक होता है दोस्तों वो होती है सीसी मक्खी और इसमें बहुत नींद के साथ बुखार आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पेचिस की। तो पेचिस का जो प्रभावित अंग होता है, कंपटीशन एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि पेचिस में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों पेचिस में आंत प्रभावित होती है। इसके अलावा इसका जो कारक होता है वो होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो दोस्तों पेचिस में आपका आंत का अंग प्रभावित होता है और इसका जो परजीवी होता है वो होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका और इसमें श्लेष्मा और खून के साथ दस्त होता है। मतलब कि आपको जो दस्त लगते हैं उसमें आपके शरीर का श्लेष्मा और साथ ही साथ खून भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कालाजार रोग की। कालाजार रोग जो है दोस्तों यह भी एक परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। यह लीशमैनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होती है। इसका प्रभावित अंग होता है हमारी अस्थि मज्जा, जो कि हमारी हड्डियों के अंदर में जो पोला भाग होता है वहां पर जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो काला ज्वर में वही प्रभावित होता है। इसके अलावा बालू मक्खी इसका वाहक होती है और इसमें तेज बुखार आता है। तो ये थे दोस्तों मनुष्य में परजीवी के कारण होने वाले रोग। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इन पूरे रोगों को आपको रट लेना है कि परजीवी से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार होता है। मतलब कि ये ऐसे परजीवी के कारण होते हैं जो परजीवी यानी अन्य जीव हमारे शरीर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और जब वो हमारे शरीर से पोषक पदार्थ लेते हैं या हमारे शरीर में आ जाते हैं तो ये कई रोगों का कारण बनते हैं, जैसे मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। ये 5 रोग दोस्तों हाथों की 5 उंगलियों की तरह है, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। जैसे मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार। और मलेरिया में आपका आरबीसी प्रभावित होता है, पायरिया में मसूड़े, सोने की बीमारी में मस्तिष्क, पेचिस में आंत और काला ज्वार में अस्थि मज्जा। तो ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है दोस्तों, इसको 10 बार अच्छे से तैयार करके जाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जीवाणुओं के कारण होने वाले विभिन्न रोग। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीवाणुओं को बैक्टीरिया कहा जाता है और जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनॉक थे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जीवाणुओं के कारण भी मनुष्य में अनेकों प्रकार की अक्षमताएं व अभाव उत्पन्न होते हैं जिन्हें कि मानव रोग कहा जाता है। तो ऐसे जीवाणुओं के कारण होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जीवाणु के कारण मनुष्य में टिटनेस की बीमारी होती है। तो टिटनेस एक ऐसी बीमारी होती है दोस्तों जिसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मतलब कि आपका नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, यानी कि आपके शरीर में ऐंठन होती है, जबड़ा बंद होने लगता है और तेज बुखार आता है। तो दोस्तों यह जिस जीवाणु के कारण टिटनेस बीमारी होती है उस जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु के कारण टिटेनस रोग होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह जीवाणु के कारण मनुष्य को तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे हैजा की। दोस्तों आपने सुना होगा पहले के समय में जब हैजा नामक बीमारी फैलती थी तो पूरे गांव के गांव चट कर जाती थी। तो यह बहुत ही खतरनाक बीमारी थी दोस्तों, जिसमें लगातार दस्त और उल्टियां होती थी। तो हैजा बीमारी जो है इससे प्रभावित होती थी हमारी आंत। तो दोस्तों हमारी जो आंत होती है काफी सेंसिटिव होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका जो
आपका जो जेट्रोफा कर्कस होता है, यानी कि जो चंद्रजोत होता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जेट्रोफा कर्कस जो होता है जिसका बायोडीजल बनाया जाता है, उसके बीजों को अगर आप खा लेते हैं तो आपकी आंतों में क्या होता है दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा उल्टी और पेचिश चालू हो जाती है। बच्चों के द्वारा रतनजोत या चंद्रजोत के बीजे खाकर बीमार होने की अक्सर न्यूज़ आपने यूट्यूब में देखी होगी दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये आंतों में इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो हैजा भी उसी प्रकार की एक बीमारी होती है जिसमें आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों, हैजा रोग, और इसमें लगातार दस्त और उल्टियाँ होती है। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे छोटे हैं और वो स्कूल्स पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञान दें कि किसी भी फल फूल को ना खाएं, क्योंकि चंद्रजोत और रतनजोत के बीजे ठंड के दिन में तैयार हो जाते हैं और गांव के बच्चे अक्सर न्यूज़ में आता है कि खा लिए और बीमार हो गए। तो दोस्तों गांव के जो लोग हैं, स्पेशली बालाघाट जिले के बैहर लांजी, खैर लांजी, इधर के एरिया में बहुत ज़्यादा ये पेड़ पाए जाते हैं, तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हालांकि अभी स्कूल बंद है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे टाइफाइड की। दोस्तों टाइफाइड भी एक ऐसा रोग होता है, इसमें भी हमारा प्रभावित अंग आंत ही होता है, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार की आंतें पाई जाती है दोस्तों, बड़ी आंत और छोटी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो आकार में छोटी होती है, 1.5 मीटर की होती है, और छोटी आंत 6 से 7 मीटर की होती है। तो दोस्तों भोजन हमारे पहले छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पर भोजन पहले अपनी छोटी आंत में जाता है और उसके बाद में बड़ी आंत में जाता है। तो ये टाइफाइड रोग के कारण हमारा प्रभावित अंग आंत होता है। हमारी आंत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, भोजन को पचाने में कैपेबल नहीं होती, इसीलिए टाइफाइड के रोगी को हल्का भोजन यानी कि दाल रोटी खाने के लिए कहा जाता है दोस्तों। चिकन, मुर्गा, अंडा, पनीर से दूर रहने का कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह साल्मोनेला टाइमी नामक जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। इसमें भी तेज बुखार और सिर दर्द होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइफाइड की, क्षय रोग की। क्षय रोग यानी कि टीबी होता है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। टीबी में क्या होता है, फेफड़ा खराब हो जाता है और आपको लगातार खांसी आती है, कफ निकलता है और खांसी में रक्त निकलता है। तो दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग में आपका फेफड़ा प्रभावित होता है और भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा डॉट्स यानी कि फ्री में 6 महीने का टीबी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता है, आप जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका जो लक्षण होता है दोस्तों, बार बार खांसी आती है और साथ में कफ निकलता है और रक्त भी निकलता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिप्थीरिया के ऊपर। तो डिप्थीरिया जो होता है दोस्तों, यह श्वास नली में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो डिप्थीरिया जो होता है दोस्तों, यह श्वास नली का एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये जीवाणु के कारण होता है। कोरोना वायरस अलग होता है दोस्तों, वो तो विषाणु के कारण होता है, लेकिन वो कोविड-19 विषाणु के कारण होता है। और ये ये जो है दोस्तों कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के कारण होता है। इसमें दोस्तों सांस लेने में कठिनाई आती है और दम घुटने लगता है। तो यह जो रोग है दोस्तों कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु के कारण होता है, डिप्थीरिया रोग। इसके बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों प्लेग के ऊपर। प्लेग जो होता है दोस्तों, यह भी एक प्रकार का जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। इसमें फेफड़ा, कारों और दोनों पैरों के बीच में प्रभावित होता है और यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। इसमें भी बहुत तेज बुखार आता है और शरीर पर गिल्टियां हो जाती है। गिल्टियां मतलब कि उभार हो जाता है दोस्तों। प्लेग में क्या हो जाता है, आपके चेहरे में छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे काली खांसी की। काली खांसी यानी कि यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है दोस्तों। यह हीमोफिलस परटूटिस नामक जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। काली खांसी में लगातार खांसी आती है। इसके बाद हम बात करूंगा दोस्तों निमोनिया की। निमोनिया का जो रोग है दोस्तों, ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ठंड के दिनों में उनके
फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो जाता है। तो छोटे बच्चों को दोस्तों ठंड से बचाएं और उन्हें गर्म कपड़े पहनाएं। तो निमोनिया रोग जो है दोस्तों, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है और यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी, यह दोस्तों किस जीवाणु के द्वारा होता है, यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है और इसमें भी तेज बुखार आ जाता है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। बच्चों को ज़्यादातर निमोनिया होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में डिस्कस करेंगे कोढ़ की। कोढ़ जो होता है दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जो है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं और तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, यानी कि अगर आपको कोढ़ की बीमारी हो जाए तो आपके शरीर पे कांटा चुभ जाता है, कट जाता है, तो आपकी त्वचा जो है वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाती, पता नहीं चल पाता। तो ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, शरीर पे चकत्ते बन जाते हैं। और कोढ़ रोग जो है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है कि कोढ़ जो है वो जीवाणु के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं अब गोनेरिया और सिफिलिस की। ये दोनों जो होते हैं दोस्तों, ये सेक्सुअल डिजीज होते हैं, यानी कि लैंगिक रोग होते हैं। गोनेरिया जो रोग होता है दोस्तों, ये मूत्र मार्ग, यानी कि गोनेरिया जो रोग होता है दोस्तों, ये क्या होता है, मूत्र मार्ग, यानी कि जो मूत्र मार्ग यानी कि यूरिन मार्ग जो होता है दोस्तों, वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु का नाम होता है नाइसेरिया गोनेरियाई। यह मूत्र मार्ग में सूजन को उत्पन्न करता है। जिन लोगों को गोनेरिया की बीमारी हो जाती है, जिन भी मेल्स को, उनके मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है और यह नाइसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के कारण होती है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा सिफिलिस की। सिफिलिस भी एक प्रकार का लैंगिक रोग होता है दोस्तों, जो पुरुषों में पाया जाता है, और गोनेरिया भी पुरुषों में पाया जाता है। तो सिफिलिस जो होता है दोस्तों, शिश्न यानी कि मनुष्य का जो लिंग होता है या जो लैंगिक अंग होता है, वो शिश्न जो होता है दोस्तों, उसके घाव बन जाते हैं। इसे टैपोनमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। तो इन गोनेरिया और सिफिलिस, इन दोनों लैंगिक रोगों से बचने का एक ही उपाय है दोस्तों कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसकी आप प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करें और समय समय पर उसे धोते रहे और उसे ड्राई रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको रट लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हाथ की उंगली की तरह छोटे छोटे फैक्ट है और 4-5 फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों मलेरिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में किया था। किसने किया था दोस्तों? मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम, मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आपके ब्लड को निकालकर कांच की स्लाइड में डाला जाता है और उसे माइक्रोस्कोप से देखकर पता लगाया जाता है कि आपको मलेरिया है कि टाइफाइड है कि क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है कि लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। तो प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उस वैज्ञानिक का नाम था लेवरन नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पर स्विच करेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की। तो मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है, इस बात की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी 1887 में, और मच्छर इसका वाहक है, इस बात की भी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी दोस्तों।
मलेरिया रोग में शरीर की आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त की कमी आ जाती है। तो दोस्तों जिन लोगों को मलेरिया होता है, मलेरिया ठीक होने के बाद, क्योंकि मलेरिया में वो बहुत कुनैन लेते हैं, कुनैन सिनकोना से जो बनाई जाती है दवा वो खाते हैं, तो शरीर में क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है। तो मलेरिया से ठीक होने वाले व्यक्ति को अनार खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनार खाने से आपकी आरबीसी बढ़ती है दोस्तों। इसके अलावा मलेरिया के उपचार में कुनैन सिनकोना के छाल से बनाई जाती है, और मलेरिया के उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमोक्विन औषधि लेनी चाहिए। तो ये था दोस्तों, यहाँ पे इलाज भी दे दिया, लक्षण भी दे दिया और कारक भी दे दिया। तो मलेरिया रोग परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मच्छर इसका वाहक होता है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमोक्विन औषधि लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। तो दोस्तों 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालरा एवं टीबी जैसे बीमारियों के कारक जीवाणुओं की खोज किसने की। तो दोस्तों टीबी और कालरा बीमारी के कारक यानी कि जीवाणुओं की खोज जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 में की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि रेबीज का टीका यानी कि कुत्ते को लगाया जाने वाला रेबीज का टीका किसने खोजा। तो लुई पास्चर ने खोजा। दोस्तों रेबीज एक बीमारी होती है जिससे कुत्ते को अगर ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो कुत्ता पागल हो जाता है। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो रेबीज नामक बीमारी होती है, इसमें जिस व्यक्ति को कुत्ता काटता है उसे भी रेबीज हो जाती है, और वो रेबीज नामक वायरस कुत्ते के दांत में पाया जाता है। दोस्तों जिस व्यक्ति को रेबीज नामक बीमारी हो जाती है उन्हें पानी से डर लगता है, और यह रेबीज का जो टीका होता है ये कुत्ते को भी लगाया जाता है और इंसानों को भी लगाया जाता है। इसके अलावा दूध का पास्चुराइजेशन यानी दूध को गर्म करके उसे जीवाणु रहित करने की क्रिया को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। इसकी खोज भी लुई पास्चर ने की थी। इसके अलावा दोस्तों बच्चों को डीपीटी का टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसे रोगों की बचाव के लिए यानी रोग प्रतिरक्षीकरण यानी इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको मनुष्य में पाए जाने वाली अक्षमताओं और विभिन्न अभावों के कारण विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि परजीवी के कारण मनुष्य में मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार रोग पाया जाता है। इसके अलावा मनुष्य में जीवाणु की कमी के कारण टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनेरिया, सिफिलिस इस प्रकार के रोग पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश खरोश के साथ। दोस्तों आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे गले की वॉइस जा चुकी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।